सिंह जी राठेचा, दीनदयाल जी चांडक, नारायण जी जेठा, मनोहर लाल जी केला, टीकमदास जी चांडक, श्री जीवनलाल जी भूतड़ा शीघ्र पधारे, जिनका नाम लिया हुआ शीघ्र पधारे। जय श्री कृष्ण। भागवत का द्वितीय दिवस आचार्य श्री के मुखारबिंद से हम श्री भागवत जी का श्रवण करें और मन में भागवत जी को धारण करें। मैं निवेदन करूंगा परम श्रद्धेय आचार्य जी के पावन चरणों में कि हमें आशीर्वचन के रूप में द्वितीय दिवस में भागवत जी का श्रवण कराएं। जय श्री कृष्ण। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय।
वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोऽस्थ पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतां शरण्यम्। भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। यस्यामलं नृपसदस्सु यशोधुनापि गायन्त्यघग्नमृषयो दिगिभेन्द्रपट्टम्। तं नाकपालवशुपालकिरीटजुष्ट पादाम्बुजं रघुपतिं शरणं प्रपद्ये। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी वरनौ रघुवर विमल जस जो दायक फल चारि। बोले सद्गुरुदेव भगवान की। राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद राधे
भगवान की, श्री गिरिराज धरण की, श्री लक्ष्मीनाथ भगवान की, श्री भागवत भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। जय जय श्री राधे। परिपूर्णतम परात्पर परम पिता भक्त वांछा कल्पतरु श्री मुरली मोहन नटवर नागर श्री श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण की भुवन पावनी कृपा से आज हम सभी लोग परम धन्य गोलोकवासी श्री हजारीमल केसरबाई मालपानी के सुपुत्र श्री सावलदास मालपानी एवं उनके परिवार के द्वारा समायोजित श्रीमद् भागवत सप्ताह के द्वितीय दिवस की कथा श्रवण करने के लिए स्वर्ण नगरी के जैन भवन के परम पावन प्रांगण पर बैठ करके भगवान को श्रवण करने के लिए हम उपस्थित हुए हैं। भगवान की कथा जीवन की व्यथा को समाप्त कर देती है। ठीक है, भगवान की कथा क्या करती है? हमारे जीवन की व्यथा को समाप्त कर देती है। और जीवन में निरंतर मंगल ही मंगल देती है। मंगल करनी कलिमल हरणी तुलसी कथा रघुनाथ की। इस संसार में लोग कहते हैं कि सबसे जघन्य व्यक्ति कौन है, निंदित व्यक्ति कौन है? किसी ने कहा कि देखो जिसके पास धन नहीं है वह निंदित व्यक्ति है। किसी ने कहा जिसके पास शील नहीं है वह व्यक्ति निंदित है। जब जाकर के भगवान वेदव्यास से पूछा गया कि भगवान आप बताइए, तब भगवान वेदव्यास ने कहा न तो धनहीन व्यक्ति निंदित है न तो शीलहीन व्यक्ति निंदित है। निंदित है तो वह व्यक्ति जो भगवान का कभी स्मरण नहीं करता, जो भगवान के गुण गणों को कभी श्रवण नहीं करता है, ऐसा व्यक्ति निंदित है। ठीक है, तो हमें भगवान के चरित्रों पर, संतों के चरित्रों पर आस्था होनी चाहिए, प्रेम होने चाहिए। कथा किसे कहते हैं? तो कहा कि के माने ब्रह्म में, भगवान में, जिसके द्वारा हमारी निष्ठा बढ़ जाए, आस्था बढ़ जाए, वह है कथा। ठीक है, कथा श्रवण करने से हमारे जीवन की व्यथा समाप्त हो जाती है। देखिए, कल हमने कथा सुनी, भगवान वेदव्यास जी ने भागवतम की रचना करी और अपने वीतराग आप्त काम, पूर्ण काम, परम निष्काम, ऐसे सुखदेव जी महाराज जो जंगल में जाकर के तप में लगे हुए थे, उन्हीं को बुला करके श्रीमद् भागवत पढ़ाया, कंठस्थ कर। अब कथा की धारा बदलती है। सुत जी महाराज कहते हैं, हे सौनक जी, परीक्षितोऽथ राजर्षे जन्म कर्म विलापनम संस्थां च पांडुपुत्राणाम वक्षे कृष्ण कथोदयम। हे सौनक जी, मैं अब आपको राजर्षि श्रेष्ठ महाराज परीक्षित के जन्म की कथा, उनके दिव्याति दिव्य कर्म की कथा और विलापनम, उनके मरण की कथा आपको सुनाता हूं।
शौनक जी ने कहा भगवान ये क्या कर रहे हैं? हमने जो घर द्वार छोड़ा है ना, हमने भगवान के लिए छोड़ा है। हमें राजा महाराजों से क्या लेना देना? आप हमें भगवान की ही कथा सुनाने की कृपा करें। तब सुत जी कहते हैं शौनक जी, इन्हीं महाराज परीक्षित रूपी पूर्व दिशा में ही भगवान श्री कृष्ण रूपी, भगवान श्री कृष्ण रूपी कथा का उदय होगा, सूर्य का उदय होगा। इसलिए पहले महाराज परीक्षित के जन्म की कथा सुनो, कर्म की कथा सुनो, उनके विलापन की कथा सुनो। अब कथा बताने लगे। यदा मृधे कौरव सृंजयाना वीरे स्वतो वीर गदेषु प्रकादरामे गंगदा विमर्श भद्रायुधने धृतराष्ट्रपुत्रे भद्रायुधने धृतराष्ट्रपुत्रे। हे शौनक जी, बात उस समय की है जब पांडवों का वनवास हो गया। उन्होंने सारे के सारे कौरवों की जो शर्त थी उसको पार किया, पूर्ण किया। जब राज्य सौंपने की बात आई तो ये दुर्योधन ने कह दिया मैं बिना युद्ध के कुछ देने को तैयार नहीं हूं। युद्ध हो गया माताओं, बड़े बड़े वीर वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं। उग्रकर्मा महाबलशाली भीमसेन ने प्रतिज्ञा की थी, हे दुर्योधन मैं तुम्हारे जांग को तोड़ डालूंगा। ऐसी प्रतिज्ञा की वश में होने के कारण जब दोनों में भयंकर गदा युद्ध होने लगा, युद्ध करते करते अंतिम में महाबलशाली भीमसेन ने दुर्योधन की जांग तोड़ डाली माता। अब घायल होकर के दुर्योधन पृथ्वी पर पड़ा है। इधर द्रोणाचार्य का बेटा अश्वत्थामा आया। उसने दुष्ट कौर दुर्योधन को कहा महाराज कि 5-5 बेटों का आपने संहार किया है, मार डाला है, ऐसे गुरुपुत्र अश्वत्थामा को मैं प्रणाम करती हूं। और बोलती है अर्जुन से ये क्या कर रहे हैं, छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए। एक तो ब्राह्मण जन्म लेते ही हम सबका गुरु होता है, ठीक है, कहते हैं ना। एक तो इंद्र, उसमें भी हाथ में वज्र, इंद्र ऐसे मान्य, उसमें भी हाथ में वज्र लाए। उसी प्रकार एक तो ब्राह्मण योनि में जन्म लिया है, उसमें भी हमारे गुरु के बेटे हैं। आपको पता है आत्मा वही जायते पुत्र, आत्मा ही अपने पुत्र के रूप में प्रकट होती है। ये अश्वत्थामा नहीं, अश्वत्थामा के रूप में हमारे गुरु द्रोणाचार्य ही आज दर्शन करने देने के लिए, कृतार्थ करने के लिए आए, इनको प्रणाम करो। ये भगवान की भक्त हैं। देखिए जो शत्रु और मित्र में बराबर का भाव रखता है वही भक्त है, ठीक है। ये हम जो गांठ बांध करके रख लेते हैं, ये अच्छी बात नहीं, छोटी छोटी बात होती है। घर परिवार में और भाई बंधुओं में, अपने लोगों में छोटी छोटी बात होती है, लेकिन हम उसको ऐसा इश्यू बना लेते हैं कि क्या कहना। देखिए यहाँ शिक्षा लेने की बात। अब द्रौपदी जी की वाणी में जो है ना, धर्म है, न्याय है, करुणा है, किसी भी प्रकार का कपट नहीं है। सभी लोगों को इनकी बात बहुत अच्छी लगी। सभी ने छोड़ने का निर्णय तो किया, पर उग्रकर्मा भीमसेन ने कहा खबरदार अर्जुन, इसको छोड़ा तो मेरी आज्ञा है, मार डाल। धर्म संकट। अब किसकी आज्ञा का पालन करें? बड़े भैया की आज्ञा का पालन करें या द्रौपदी जी के अनुशंसा का पालन करें? अब क्या करें बताइए।
तो जब भगवान को निहारा अर्जुन ने, क्या करे बताइए, निहारा तो भगवान समझ गए अर्जुन धर्म संकट में है। तो भगवान ने कहा ब्रह्म बंधुर्नहान्तव्यः आततायी बधार्हणः मयैवो भयमाम्नातं परिपाह्यनुशासनम्। ब्रह्म बंधु का वध नहीं किया जाता, पर जो आतताई होता है ना उसका तो वध किया ही जाना चाहिए। आतताई किसको कहते जानते हैं? जो घर में आग लगा दे, जो गर्भस्राव करा दे, जो खेती में आग लगा दे, ऐसे व्यक्तियों को आतताई कहते हैं। देखिए तब अर्जुन समझ गए, अपने तलवार उठाया, अश्वत्थामा के सिर का मुंडन किया, उसके सिर पे जो मणि था उसको निकाल लिया और उसको वहां से निकाल दिया। तो कहते हैं देखो, जो ब्राह्मण अपराध करे तो उसके लिए दंड क्या है? वपनम, मुंडन कराना, द्रविणादाना, उसका सबका सब धन हरण कर देना, स्थानान्निर्यापणम, देश निकाला कर देना, यही ब्राह्मणों के लिए दंड हुआ करता था। सब कुछ आनंद हो गया है। इधर मरे हुए बच्चों का संस्कार, तिलांजलि सब कुछ हो गई है। अब भगवान को जाना है, सभी से आज्ञा ले ली है। द्वारका ना गए हुए बहुत दिन हो गए। भगवान रथ में सवार हो चुके हैं, रथ चलने को है। तब पीछे से आवाज आ गई, छोटी सी कन्या है, महिला है, वो कहती है पाही पाही महायोगिन देव देव जगतपते नान्यं त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम्। हे भगवान रक्षा करें, रक्षा करें। 2 बार रक्षा करें क्यों कह रही? तो कह रहे मेरी गर्भ की रक्षा करें और मेरे 5 ससुरों की भी रक्षा करें आप। भगवान ने पीछे मुड़ करके देखा तो एक 16 वर्ष की युवती है, महिला है, जो खून से लथपथ हो चुकी हैं और रथ के पहिए पकड़ रही हैं। अपने भांजे की बहू, अभिमन्यु जी की जो है ना पत्नी है, भगवान की भांजे की बहू है। भगवान ने कहा अरे उत्तरे, तुम्हारे 5 ससुर इतने बड़े वीर पराक्रमी, उनसे रक्षा की कामना न करते हुए मुझसे रक्षा की कामना कर रही हो? तब उत्तरा ने कहा क्या करें भगवान, जिनको आप मारना चाहते हैं ना उनको कोई संसार का व्यक्ति नहीं बचा सकता है, क्योंकि जो स्वयं काल के ग्रास हैं, जो स्वयं काल के कवल हैं, काल के भोजन है, वो दूसरों को क्या बचाएंगे बताओ। इसलिए उसी को वही बच सकता है इस संसार में जिसको आप बचाना चाहते हैं। भगवान ये ब्राह्मण का छोड़ा हुआ अस्त्र मेरी ओर आ रहा है, भले ही ये मुझको जलाए, मुझको मार डाले, पर मेरे गर्भ का कुछ भी नहीं बिगड़ना चाहिए। मां में गर्भ निपात्यता, भले मैं मर जाऊं पर मेरे गर्भ का बाल बांका भी नहीं होना चाहिए। भगवान ने कहा है रे उत्तरे भांजे की बहू, ये कैसे हो सकता है? गर्भिणी महिला तो मर जाए और उसका गर्भ में पलता हुआ बच्चा जीवित हो। तो भगवती उत्तरा ने कहा भगवान, मामा जी मैं मर जाऊं कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। यदि मेरे गर्भ का बालक का कुछ बाल भी बांका होता है तो आपकी कीर्ति में दाग लग जाएगी।
आपका वचन व्यर्थ हो जाएगा। भगवान ने कहा भांजे रानी को कैसे, बहू जी कैसे? तो उत्तराज स्मरण कराते हैं, प्रभु जब आप कुरुक्षेत्र के समर भूमि में मेरे ससुर अर्जुन जी को गीता का उपदेश दे रहे थे ना, उसमें से उपदेश का एक अंश मेरे पतिदेव ने सुना था। रात्रि में आकर के उन्होंने मुझसे कहा था, प्रिया जी आज मामा जी ने पिताजी को बहुत अच्छी बात बताई। क्या? तो भगवान ने कहा था, कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। हे अर्जुन आप समझ लो मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता है। तो भगवती उत्तरा जी कहती हैं, जब मेरे पति अभिमन्यु जी वीर गति को प्राप्त हुए थे, मैं उनके साथ सती होना चाह रही थी। तब आपने मुझे सती होने से रोकते हुए कहा था, हे उत्तरे तुम्हारे गर्भ में तो मेरा भक्त पल रहा है। क्या? तुम्हारे गर्भ में मेरे भक्त पल रहा है। एक तो आप कहते हैं कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता है, और अगले पल आप कह रहे हैं कि आपके गर्भ में मेरा भक्त पल रहा है। यदि ये मेरे बालक का नाश होता है तो आपका वो वचन मिथ्या कहलाएगा और आपकी कीर्ति में दाग लग जाएगी। प्रभु उत्तरा के ऐसी बातों को श्रवण करना था, भगवान के नेत्रों से अश्रु की धारा गिरने लगे। अरे मेरी कीर्ति की इतनी चिंता, मेरी कीर्ति की चिंता तो माँ यशोदा को नहीं हुई, माँ देवकी को नहीं हुई, रामावतार में माता कौशल्या को नहीं हुई, माता कैकेयी को नहीं हुई, माता सुमित्रा को नहीं हुई। आज तुम वो क्या कहूं, मेरे भांजी की बहू हो तो बेटी के समान, पर उत्तरे क्या कहूं, तुम मां कहूं या बेटी, तूने दोनों प्रीति समेटी, तुम्हें मां कहूं या बेटी। अरे तुमको क्या कहूं, काम तो आपने मां का किया है और हो मेरी भांजे की बहू बेटी। चलो आज आपको दोनों बना लेता हूं। तब तक भगवान ने क्या देखा, अश्वत्थामा का छोड़ा हुआ ब्रह्मास्त्र परीक्षित को नष्ट करना चाहता है और पांचों पांडवों को भी समाप्त करना चाहता है। सुदर्शन चक्र से पांचों पांडवों की ओर जो 5 बाण आ रहे थे उनको तो समाप्त कर दिया भगवान जी ने, और परीक्षित की रक्षा के लिए भगवान स्वयं उत्तरा जी के गर्भ में आ गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आज परीक्षित को बड़ा भाई बना रहे हैं भगवान जी, अपने आप परीक्षित के छोटे भाई बन रहे हैं। बाद में गए ना गर्भ में, हम लोग भगवान जी के मंदिर में जाते हैं तो गर्भगृह की परिक्रमा करते हैं ना। आज भगवान भी अपने भक्त के मंदिर की परिक्रमा कर रहे हैं। परीक्षित की परिक्रमा कर करके भगवान उनकी रक्षा कर रहे हैं। माताओं, संति नाम भुवनेषु देवता, या तपोधीर दूरदर्शिना। संसार में इस ब्रह्मांड में बड़े बड़े देवता हैं जो हजारों लाखों वर्षों तपस्या करो दर्शन नहीं देते हैं, परंतु हमारे श्री कृष्ण कन्हैया लाल तो ऐसे हैं कि गर्भ के बालक की रक्षा करने के लिए भी इतने जागरूक। ऐसे दयालु भगवान है। कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। गर्भ की रक्षा हो गई, 1 दिन नहीं 2 दिन नहीं 9 महीने तक भगवान ने गर्भ की रक्षा की। माताओं, इधर अब भगवान सबसे विदा ले लिए हैं, अपनी बुआ जी के पास आ गए। बुआ जी को प्रणाम करने लगे तो बुआ जी ने पहले प्रणाम कर लिया। भगवान ने कहा, बुआ क्या कर रही है, उल्टी गंगा कैसे बहा रही है? भगवती कुंती जी ने कहा, कन्हैया मैं आपको जान गई, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः।
हमारे बड़े बड़े संकट से आपने हमको बचाया। हमारे शत्रुओं ने हमको विष दे दिया, हमें लाक्षा भवन में प्रवेश करा करके आग लगाने का प्रयास किया, अनेक प्रकार से यातनाएं दी, पर कन्हैया तुमने उन कष्टों से हमारे और हमारे बालकों की रक्षा की। भगवान जी ने कहा, बुआ ये बात तो सब छोड़ो, मुझे आज्ञा दो, मैं द्वारका जाना चाहता हूं, बहुत दिन हो गए। कुंती जी ने पूछा, कन्हैया जाना चाहते हो तो मैं रोकने वाली कौन होती हूं, पर इतना बताओ अब जाकर के कब आओगे कन्हैया? अब के गए कब आई हो ललन मेरे कन्हैया, कब आओगे इतना बता के जाओ। भगवान जी ने कहा, बुआ आपके बेटों के सारे शत्रु मारे गए हैं, अब आपके बड़े बेटे धर्मराज युधिष्ठिर चक्रवर्ती महाराज सम्राट बन गए हैं, आपके बेटों को उनकी संपत्ति मिल गई है, अब मेरी क्या आवश्यकता है? कभी समय मिलेगा तो देखूंगा। तब भगवती कुंती जी ने कहा, अरे राम 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 राम, अच्छा मैं समझ गई, जब जब भी सुख मिलता है ना हम भगवान को भूल जाते हैं। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न को, सुख में सुमिरन सब करे तो दुख काहे हो। क्योंकि जब जब भी सुख आता है हमें लगता है कि हमने ये कमाया, हमने ये किया वो किया, अभिमान आ जाता है। जब अभिमान आता है तो हम भगवान को भूल जाते हैं। मुझको तो तेरे सिवा कोई नजर आता नहीं, मुझको तो तेरे सिवा कोई नजर आता नहीं। रोशनी जिसमें है वो आँख का तारा तू है, दिल तो प्यारा है मगर दिल से भी प्यारा तू है, दिल तो प्यारा। दिल दुखाने की दवा भी करूं तो किस पे करूं, दिल दुखाने की दवा भी करूं तो किस पे करूं, दर्द दिल भी है और दिल हमारा तू है, दिल तो प्यारा है मगर दिल से भी प्यारा तू है, दिल तो प्यारा। तेरा कब्जा है हर एक दिल पे कोई तेरा कब्जा है हर एक दिल पे कोई दे या न दे, ये दिल भी दुलारा है मगर दिल का दुलारा
कुंती कहती है कन्हैया, संपत्ति में हम आपको भूल जाते हैं, ये सुख ले लो, हमें वही पुराना दुख दे दो। देखिए, संसार के व्यक्तियों का चिंतन और भक्तों के चिंतन में बहुत फर्क है, जमीन आसमान का अंतर है। सांसारिक व्यक्ति कभी भी दुख नहीं चाहता है, पर भगवान का भक्त तो दुखी। भगवती कुंती कहती हमें पुराना दुख दे दो, एक सुख ले लो। अंत में माता जी ने, बुआ जी ने कन्हैया से कहिया, भतीजे राजा तुम भतीजे हो ना, बुआ को दक्षिणा देनी होती है, दक्षिणा दोगी कन्हैया? भगवान जी ने कहा बुआ मां के तो देख लो। बुआ जी ने कहा देखो कन्हैया, मैंने सभी लीलाओं का तो श्रवण किया है, पर मैं एक दिन माता रोहिणी जी से सुन रही थी, जब आप छोटे थे आपने माखन चोरी करी थी, तो मैया यशोदा ने आपको उलूखल में बांध दिया था, जिससे काल भी डरता है, जो काल के काल महाकाल है, ऐसे भगवान अपनी माता जी से डर करके रो रहे थे। उस दृश्य का दर्शन करा दो, यही दक्षिणा था। भगवान जी ने वो दर्शन करा दिया, प्रणाम करने लगी और बोली कन्हैया, जो बहनों का जो मन है ना, दोनों तरफ लगा रहता है, नैहर भी पियर भी, दोनों तरफ होता है। इसलिए इस स्नेह पास को, स्नेह रज्जु को आप काट दो। अब ना तो हमारा जो मन पांडवों में लगे, ना विष्णुओं में लगे तो कन्हैया यह मन जो है आपके ही चरणों का चिंतन करता रहे, यह मन आपके ही नामों का कीर्तन करता रहे, स्मरण करता रहे। अथ विश्वेश विश्वात्मन, इसलिए हे कन्हैया ऐसी कृपा करो। कन्हैया जी ने वरदान दे दिया है, मुस्कुराते हुए चले आए। पर मैया बुआ कुंती जी ने भगवान श्री कृष्ण को प्रार्थना करी तो कुछ दिन और रुक गए माता। अब सभी को लगता है कि कन्हैया जी, भगवान जी मेरे कारण रुके हैं। द्रौपदी जी ने कहा मेरे 5-5 बेटों को अश्वत्थामा ने मारा है, इसलिए अपनी सहेली, अपनी सखी दुखी होगी करके कन्हैया जी रुके हुए हैं द्वारकाधीश जी। सुभद्रा जी कहते नहीं नहीं, मैं तो उनकी असली बहन हूं, मेरे बेटे अभिमन्यु को भी तो मारा है ना। बहन दुखी होगी करके मुझे सांत्वना देने के लिए ठाकुर जी रुके, मेरे बड़े भैया रुके। सबका अपना अपना भाव है माताओं बंधुओं, और भगवान और किसी और कारण से रुके हुए हैं। एक दिन की बात है, प्रातः काल धर्मराज युधिष्ठिर ने स्नान किया, अग्निहोत्र आदि कार्य संपन्न किए। सभी बड़ों को प्रणाम करने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करने के लिए उनके कक्ष में घुस गए। उस समय भगवान श्री कृष्ण ध्यानस्थ है, ध्यान मुद्रा में है। ध्यान मुद्रा में तो है, पर उनके नेत्रों से अविरल अश्रु की धारा गिर रही है, आंसू गिरा रहे हैं भगवान। धर्मराज युधिष्ठिर को लगा किसी ने अपमान किया होगा, अथवा कन्हैया जी की सेवा में कोई कमी रह गई होगी, इसलिए दुखी है। जब भगवान ने नेत्र खोला, प्रणाम करके पूछा कन्हैया तुम्हें किस चीज की कमी है, किसने अपमान किया? भगवान जी ने कहा बड़े भैया, न तो मुझे किसी चीज की कमी है, न तो किसी ने मेरा अपमान किया है। तो युधिष्ठिर जी ने पूछा फिर रो क्यों रहे हो, तुम्हारे नेत्रों से अश्रु की धारा क्यों गिर रही है कन्हैया? भगवान जी ने कुल वृद्ध पितामह भीष्म जी को याद किया। क्या करूं बड़े भैया, कुरुक्षेत्र में सरसैया में लेटे हुए भीष्म पितामह रोते रोते मुझे याद कर रहे हैं। मैंने उनको वचन दिया है कि मैं अंतिम समय में आऊंगा, आज रोते रोते वो मुझको बुला रहे हैं।
इसलिए क्योंकि गीता जी में भगवान जी का वचन है, देखिए, ए यथा मां प्रपद्यन्ते तास्तथैव भजाम्यहम्। जैसे संसार के व्यक्ति मेरा भजन करते हैं, उसी प्रकार मैं भी उनका भजन करता हूं। सरसैया में पड़े हुए भीष्म पितामह भगवान को बुला रहे हैं, आओ मनमोहना तरस रहे नैना, आओ मनमोहना तरस रहे नैना, तरस रहे नैना, बरस रहे नैना, तरस रहे नैना, बरस रहे नैना, आओ मनमोहना, आओ नंद नंदना, आओ मनमोहना, आओ नंद नंदना। प्रकार से अस्त्र की धारा गिरा गिरा के मुझको याद कर रहे हैं, मुझे उनके पास जाना है। जैसे ही भगवान जी ने इच्छा प्रकट कर दी, माताओं जल्दी से रथ सजाया गया। भगवान श्री हरि द्वारकाधीश रथ पे सवार हो गए, सारे के सारे पांडव, द्रौपदी आदि, सात्यकी आदि सब। कोई तो छत्र लिया हुआ है, कोई चवर लिया हुआ है, किसी ने बेजन पंखा लिया है, भगवान की सेवा में सब संलग्न। देखिए, जाते 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 कुरुक्षेत्र सब लोग पहुंच गए। आज भगवान को सामने देखा तो भीष्म पितामह उठ खड़े होकर के प्रणाम नहीं कर सकते हैं। मन ही मन भगवान को प्रणाम किया है, मन ही मन भगवान की पूजा कर रहे हैं, मानसिक पूजा कर रहे हैं। एक निवेदन करूं, मानसिक पूजा का बहुत बड़ा महत्व है। एक सामान्य हलवाई था, उसने देखा नगर के बड़े सेठ भगवान जी को बहुत भोग लगाते हैं, 56 भोग लगाते हैं, दूध चढ़ाते हैं। उसकी भी इच्छा हो गई, संत के पास गया हलवाई, बोला महाराज भगवान को मुझे भी भोग लगाने की इच्छा है, भगवान को 100 मन दूध चढ़ाने की भी इच्छा मेरी भी है, पर मेरे पास संसाधन नहीं है, मैं गरीब हूं। तब संत ने कहा कि क्यों चिंता करता है, तुम अपने कमरे में बैठ जाना, आसन लगा के बैठ जाना, भावना करना कि मैं अब यमुना जी में गया, 100 घड़े यमुना जी का जल ले आया, भगवान जी को, ठाकुर जी को, श्रीनाथ जी को स्नान करा रहा हूं, और सोचना कि मैं इतने चढ़ा रहा हूं, सोचना ये 56 भोग लगा रहा हूं। करते 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 12 वर्ष होने गए माताओं। जब देखिए हम बिना नागा किए कोई भी साधना 12 वर्ष तक करते हैं ना, एक युग पूर्ण होता है, तब सिद्धि को प्राप्त होती है वो साधना। देखिए आज जैसे 12 वर्ष पूरे होने थे, भावना में वो गंगा जल लाया, यमुना जल लाया, ठाकुर जी को स्नान कराया, श्रृंगार किया, दूध का भोग लगाना था। अब भावना में क्या हुआ, मानसिक पूजा में वो दूध में शक्कर अधिक पड़ गया। उसने कहा राम राम राम, शक्कर अधिक पड़ गया, इसको निकाल लूं। जैसे निकालने को हुआ तो उसकी समाधि टूट गई। तब भगवान जी ने एक थप्पड़ लगाया, नालायक, मानसिक पूजा में भी कंजूसी करता है। कहने का तात्पर्य क्या है कि भगवान को हमारा मन बहुत प्रिय है। देखिए मानसिक आपके पास संसाधन है, उससे सेवा करो, यदि नहीं है तो कोई बात नहीं, मन से ही सब कुछ चढ़ा दो, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। देखिए अब तो पांडवों को कहते हैं अरे राम राम राम, आप लोगों ने कितना कष्ट उठाया। अरे जहां पर धर्मराज युधिष्ठिर हो, गदा हाथ में लेने वाले भीमसेन हो, गांडीव धनुर्धारी अर्जुन हो, जिनके सखा, जिनके रक्षक साक्षात द्वारकाधीश श्री कृष्ण हो, ऐसे पांडवों को भी इतनी विपत्ति। इसलिए देखो समय के अनुसार सब कुछ होगा, ठीक है ना, प्रारब्ध बलवान है।
तथापि जो धर्म का पालन करते हैं, जो सत्य का पालन करते हैं, उनके यहाँ क्या होता है? भगवान दर्शन देते हैं। अरे देखो, ये जिनको तुम जो है ना अपने मामा के बेटे समझते हो, अपने सूत समझते हो, अपने सारथी समझते हो, ये कौन है जानती हो? साक्षात भगवान है। ए सबई भगवान साक्षात आद्यो नारायण पुमान् मोहयन् मायया लोकम गूढ़श्चरति कृष्णसु। ये तो साक्षात आदि नारायण है, गोलोकवासी भगवान श्री कृष्ण है। इनकी महिमा को तो साक्षात भगवान वेद जानते हैं, वेद व्यास जानते हैं, भगवान शंकर जानते हैं, देवर्षि नारद जानते हैं, कपिल भगवान जानते हैं। देखो अब तो भगवान भी पधार गए, भगवान बैठना चाहते हैं। भगवान ने भीष्म पितामह को जैसे ही निहारा और भीष्म पितामह ने भगवान को जैसे ही प्रणाम किया न माताओं, वो जो बाण की सैया पर शयन कर रहे हैं, सारी की सारी व्यथा समाप्त हो गई, कष्ट समाप्त हो गए। जब भगवान बैठने लगे तो भीष्म पितामह ने कहा, नहीं कन्हैया मत बैठो, मत बैठो। भगवान ने कहा, क्यों नहीं बैठूं, कब तक खड़े रहूं? भीष्म पितामह ने कहा, आपने भक्तों से बहुत प्रतीक्षा करवाई है, जब तक मैं अपने प्राण को आपके चरणों में विसर्जन नहीं कर देता हूं तब तक आपको खड़ा रहना होगा कन्हैया। परंतु ध्यान रहे, आपके मुखमंडल में किसी भी प्रकार का विषाद नहीं आना चाहिए। जैसे अभी मुस्कुरा रहे हो ना, ऐसे ही मुस्कुराते रहना चाहिए। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता कलेवरं यावदीना आपको प्रसन्न नहीं रहना चाहिए। वही गीत गाते चलिए थोड़ा सा, है ना? इतना तू करता तू भया रही न मन में हूँ, बलिहारी उस नाम के जित देखूं तित तू, इतना तो करना स्वामी। जब प्राण तन से निकले, मेरे प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर, तब प्राण तन से निकले, मेरे प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। गंगा जी का तट हो, बल्कि का बट हो, श्री का तट हो, यमुना का शिवट हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का शिवट हो, मेरा सावरा निकट हो, मेरा सावरा निकट हो। जब प्राण तन से निकले, मेरे प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी।
निकले मेरे प्राण तन से निकले। उस वक्त जल्दी आना नहीं श्याम भूल जाना। उस वक्त जल्दी आना नहीं श्याम भूल जाना। आजा आजा रे सांवरिया तेरी याद आई। आजा सांवरिया तेरी याद आई। आजा आजा रे सांवरिया तेरी याद आई। सांवरिया तेरी याद आई। उस वक्त जल्दी आना नहीं श्याम भूल जाना। उस वक्त जल्दी आना नहीं श्याम भूल जाना। राधे को साथ लाना। राधे को साथ लाना। जब प्राण तन से निकले जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी। एक भक्त की है अर्जी खुद गर्ज की है गर्जी। एक भक्त की है अर्जी खुद गर्ज की है अर्जी। एक भक्त की अर्जी खुद गर्ज की है गर्जी। आगे तुम्हारी मर्जी आगे तुम्हारी मर्जी। जब प्राण तन से निकले जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी। इतना तो करना स्वामी। जब प्राण तन से निकले मेरे प्राण तन से निकले मेरे प्राण तन से निकले। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की।